टाइम के लिए कश्मीर छोड़ दें और आपस में दोनों कंट्रीज जो है वो टर्म्स बेहतर कर लें? क्या ये आपको बेहतर नहीं लगता? देखिए आरजू जी, आपको याद होगा जब बॉर्डर पे सीज फायर हुआ था तो हमने बात की थी कि भाई बॉर्डर पे सीज फायर हो रहा है। मैंने कहा अभी हालत ये है कि भाई लोगों के पास बम बारूद वगैरह के भी पैसे बचे नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं यार फिलहाल बॉर्डर पर शांति दो। एक हमारे भगवत गीता में एक बहुत अच्छी चीज है, श्री कृष्ण कहते हैं, और तब जब भगवत गीता लिखी गई तब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कुछ नहीं था, इट वॉज एड्रेस टू ह्यूमैनिटी, मानवता एज सच। मतलब श्लोक तो नहीं बोलूंगा, इंग्लिश में मीनिंग बोलूंगा। इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा। आपके कर्म की इंटेंशन के वैसा ही आउटकम आएगा। अगर यहाँ आपकी इंटेंशन ठीक है, उसका आउटकम ठीक आएगा, 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में दिख जाएगा। अगर आप यू आर यूजिंग दिस एज अ टैक्टिक टू बाई टाइम और टू इंजीनियर समथिंग एल्स, आपके अस्करडू में चाइनीज जहाज आज के डेट में क्या कर रहे हैं? मतलब एक सही सीधी सी बात है, अस्करडू में चाइनीज जहाज क्या कर रहे हैं? आप तो 100 साल तक पीस की बात करते हो, सबसे पहले चीन को बोलो चल भाई निकलो यहाँ से, या अपने जहाज वाज निकालो यहाँ से। आप पीएलए के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्यों कर रहे हैं? ये लद्दाख के जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर पे पाकिस्तान पीएलए को ट्रेन क्यों कर रहा है, राइट? और इनके जहाज अस्करडू में, मतलब कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ग्राउंड पे है। अगर ये टेररिज्म रुकता है, अगर ये टेररिज्म, मैं तो तब भी कहता हूं आज, अगर ये टेररिज्म रुकता है, अगर इंटेंशन क्लियर है, कुछ भी चीज असंभव नहीं है। बट अब भाई लोग चाहते क्या है, क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट के पास आप जानते हैं हमेशा से पाकिस्तान में लिमिटेड पावर रही है, वो नियाजी साहब हो या कोई काजी साहब हो, पावर तो लिमिटेड है। अब वो चाहते हैं कि उनका बड़ा गेम प्लान, या उनको ये तो नहीं लगता भाई ज्यादा धक्का देंगे कंटेनर टूट जाए, जो कुछ बचा कुछ सारा खत्म हो जाए। उनका प्लान 5-10 साल इसको चलने दो, तब कंसोलिडेट करेंगे, पैसे बचाए जाएंगे, तब करेंगे। अगर इंटेंशन उनकी ठीक है, कुछ भी संभव है। अगर इंटेंशन खराब है आरजू जी, 3 महीने 6 महीने में दिख जाएगी। कहते हैं ना, कूद के पांव तो सब पालने में दिख जाते हैं। लेकिन ये सुमित जी, आप लोगों का डर तो नहीं बोल रहे? क्योंकि आप लोग, मतलब डर से मेरा मतलब है कि आपकी जो टर्म्स है चाइना के साथ वो ऑफ कोर्स अच्छे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अच्छे। अब कोई जरूरी तो नहीं है ना कि अगर हमारी किसी से दोस्ती है तो हम उसकी हर तरह की मदद करें या हम आपको नुकसान पहुंचाने में भी उनके साथ हों। ये कोई जरूरी चीज नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा, आपको, आप लोगों को भी, आपका ट्रेड तो अभी भी चल रहा है चाइना के साथ, तो बाकी चीजें क्यों सॉर्ट आउट नहीं हो पाती कि झगड़ा भी खत्म हो? जब आप ट्रेड कर सकते हैं, अभी भी चाइना के साथ आपके जो है वो कहना चाहिए बिलियन के बिजनेसेस चल रहे हैं, तो फिर इस लड़ाई झगड़े को भी किसी तरीके से सॉर्ट आउट करें ताकि दोनों तरफ जो है अमन हो। देखिए, मेरा ये माना पर्सनली, कोई भी चीज असंभव नहीं होती। There is nothing impossible. Nothing is easy, nothing is impossible. With a caveat, nothing is easy, nothing is impossible. तो आरजू जी क्या है कि अगर मैंने कहा ना इंटेंशन क्लियर है, साफ है, तो चीजें बढ़ेंगी। 3 महीने में, 6 महीने में, आप भी यही मैं भी यही, तो वो चीजें हमें वो ट्रेंड दिखेगा। अगर ट्रेंड दिखेगा तो हो सकता है ये संभव हो भी जाए। अब यहाँ क्या है कि आपको अपने यू हैव टू एग्जिबिट सम पॉजिटिव स्टेप्स। जैसे आप चाइना को बोलो भैया अस्करडू में अपने जहाज निकाल दो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, आप उनको ट्रेनिंग मत दो, आप उनको हार्ड नहीं। और ये जो कुछ आपके यहाँ शरीफ लोग हैं जो एनजीओ चलाते हैं कागजों पे, इनको जरा थोड़ा कंट्रोल करो, ये टेररिज्म रोक लो। पहले भी तो ट्रेड होता ही था ना, पहले कहाँ दिक्कत थी? पहले भी तो ट्रेड होता ही था। अगर ये कुछ जो शरीफ लोग जो एनजीओ चलाते हैं कागजों पे, इनके ये सो कॉल्ड एनजीओ बंद किए जाए, टेररिज्म बंद किया जाए, चीनियों को अपनी राह दिखाई जाए, और चीनियों का जो पीओके में ये अपने हाथ पैर फैला रहे हैं, ये जो पोर्टों पे कब्जा कर रहे हैं। आपने देखा कि श्रीलंका में इन्होंने क्या किया, लिटरली पोर्ट खा गए। ये युगांडा का एक ही एयरपोर्ट था, वो खा गए। अब इनकी मंशा क्या, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इनको दिखाया जाए भाई आप जाओ, हमें अपने हाल पे छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज संभव है। बट देर आर पीपल विद वेस्टेड इंटरेस्ट, देर आर पीपल्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स एट स्टेक। वो इसको कैसे देखते हैं? आप जानते हैं कि पाकिस्तान में आरजू जी सच्चाई तो ये है, जो नियाजी साहब को बोल देंगे अंगूठा लगा देंगे, उनके पास ऑप्शन थोड़ी ना। ऐसा भी नहीं है, अंगूठा लगा देंगे, साइन करनी आती है उनको। हाँ नहीं, मतलब वो तो मैं हिंदी में कहता हूँ, साइन कर लेंगे, अंगूठा भी लगवा। अब ये होता है ना, देखिए साइन करने के लिए आदमी जगा हुआ ना, अब नींद में भी अंगूठा लगवा सकते हो। वो कहेगा यार मैंने कब लगाया? कहता जी तुसी लगाया, कल ही लगाई जी रात को। आप ऐसे नहीं कहिए जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर को वो ऊंची आवाज में साइन करके देते हैं, ऐसी क्या बात है? ये क्या बात हुई? हाँ नहीं जी बिल्कुल। मैं अब देखिए, मैं यही कह रहा था आरजू जी, शायद आपने सुना नहीं, साइन करने के लिए आपको जगा हुआ ना जोरे। अगर आप सो रहे हो, मैं आपका अंगूठा कागज पे लगवा दूंगा। अब भाई मैंने कब लगाया? बोला आपने रात ही लगाया। कहते कब लगा? कह रहे ये अंगूठा है ना आपको, लग गया जी, हो गया, बस खत्म हो गया। तो ये वाली चीजें जो है, अब देखिए नियाजी साहब के पास ऑप्शन क्या, अगर उनको बोला ये बोलना, वो बोल देंगे। बट मैं कभी, देखिए सरकाज़म ऑन वन साइड, बट अगर इंटेंशन क्लियर है तो चीजें हो सकती है, पहले भी हुई हैं।
अगर ये कश्मीर के बूथ को 100 साल दफना दो और बोलो यार आगे चलना, आगे बढ़ना, संभावनाएं बहुत है। सुमित जी, ये भूत तो दोनों तरफ है ना। लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, ये भूत एक तरफ नहीं है, ये भूत आपकी तरफ भी है। आप लोग भी कश्मीर कश्मीर करते हैं, आप लोग भी गिलगित बल्तिस्तान करते हैं, तो आप लोगों को भी चुप होना पड़ेगा ना। फिर अगर पाकिस्तान कह रहा है कि चलो हम बात नहीं करते, तो भारत को भी उसी तरह से जो है अपनी साइड का कश्मीर ले और चुपचाप करके बैठे। आप लोगों को देखिए फिर ये नहीं बोलना होगा कि जी गिलगित बल्तिस्तान का कभी आप वेदर बता रहे हैं टीवी पे, कभी कुछ बात कर रहे हैं। मतलब दोनों तरह ताली एक देखिए हाथ से नहीं बजती ना, ताली बिल्कुल दोनों तरफ बिल्कुल से सही बजती। बोला, बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए अगर आप वहाँ चीनियों को आके हमारी जमीन पे उनको भाई कह रहे सड़क बनाओ, डैम बनाओ, चीनी बसाओ, तो हम तो बोलेंगे ना। फिर पहले वही मैंने कहा ना, आपको ये चीनियों को सबसे पहले भगाना पड़ेगा। जब आप जिस दिन आपने चीनी भगा दी है, उस दिन ये इंटेंशन क्लियर हो जाएगी कि आपकी इंटेंशन है क्या। जब तक वहां चाइना है, जब तक चाइना का पीएलए वहां है, जब तक उनका एयरक्राफ्ट वहां है, तो आरजू जी ये तो किताबी बातें हैं, ये तो शेर व शायरी वाली बातें हैं। लाहौर की गलियों से हवा उठती है और पंजाब की गलियों में पराठों की महक आती है। शायरी में अच्छी लगती है, सब अच्छी लगती है, पर जब जब ये बम बंदूक और गोलियां चलती है ना, वो उन्हें ना इकबाल समझ आता ना उन्हें कबीर समझ आता है। तब उन्हें शेर शायरी और गोलियों की आवाज में कुछ सुनाई भी नहीं देता। तो जब आपने फाइटर प्लेन चाइना के स्कर्डू पर डिप्लॉयड है, आप कहते हो जी 100 साल तक पीस है, मैं तो यही बोलूंगा पहले उन चीनियों को तो बोलो चलो भाई यहाँ से निकलो, तब पीस की बात करेंगे। देखिए हम कहते हैं ना, क्योंकि देखिए इट्स अ टू वे ट्रैक, आई एग्री विद यू, बट अगर आप 2 कदम बढ़े, हम भी 1 कदम बढ़ेंगे, तो एक आगे की राह तो बनेगी। बट अगर फिर वही है कि इसे टैक्टिक, देखिए आपने पीछे मोदी जी गए थे नवाज शरीफ साहब की बेटी का वो निकाह था या कुछ था पोती का, तब गए थे, आशीर्वाद दिया, उसके बाद आपको पता क्या हुआ। मतलब जब भी एक हर हाथ बढ़ता है, जब भी एक पहल होती है, एक बहुत बड़ा अटैक कराते हैं भाईजान लोग, राइट, क्योंकि उन्हें पीस चाहिए नहीं, पीस उनको रास आती नहीं। तो जब ऐसी परिस्थितियां आरजू जी, तो इसमें सिविलियन गवर्नमेंट का कई बार इंटेंशन भी क्या है, मतलब उनके पास पावर क्या, कैन दे रियली कॉल द शॉट्स, दैट इज द बिगेस्ट। हमारे यहाँ तो सिविलियन गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर सकती है, वहां सिचुएशन दूसरी है। अब इसीलिए इट विल ऑल बॉयल डाउन कि उनकी मंशा क्या है। बाकी मैं बीइंग ऑप्टिमिस्ट, आई वुड से एनीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इजी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। चलिए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इस तरह की बात पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इस तरह की आ रही है या आई है, तो बिल्कुल उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो काम होगा ही, वरना ऐसा लाने की जरूरत नहीं थी अगर वो सीरियस ना होते। लेकिन खैर, वही जैसे आप बात कर रहे हैं कि उम्मीद रखनी चाहिए और अच्छी बात सोचनी चाहिए, तो मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग हम तो ये चाहते हैं कि टर्म्स बेहतर हों और दोबारा एक दूसरे से शिकायतें ना हो। बहुत शुक्रिया सुमित जी कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी। हमारी भी यही है कि टर्म्स अच्छे हो, तरक्की की बात हो, आगे बढ़े। मोदी जी तो खुद कह रहे थे बम बंदूक और उनके धमाकों की आवाज में दोस्ती की बात कहाँ सुनाई देती है। ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है ही। अगर उसको समझा जाए, डिकोड किया जाए, भाईजानों को कंट्रोल किया जाए और ये एनजीओ वालों को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जाए और चीनियों को अपने घर भेजा जाए, 3 चीजें कर लिए, चीजें आगे बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को जारी कर दिया है। इस सुरक्षा नीति में इमरान खान सरकार ने भारत के साथ अच्छे रिश्ते की उम्मीद जताई है, साथ ही जम्मू कश्मीर को द्विपक्षीय संबंधों में कोर मुद्दा बताया है। सुरक्षा नीति में पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि हिंदुत्व आधारित राजनीति पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए चिंता का सबब है और ये प्रभाव डाल रही है। इस सुरक्षा नीति में भारत और कश्मीर का कई बार जिक्र किया गया है। पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर मुद्दे को एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाधान होने तक यह हमारे द्विपक्षीय रिश्तों का आधार बना रहेगा। इस दस्तावेज में चीन के साथ अच्छे रिश्ते करने पर जोर दिया गया है। पाकिस्तानी अधिकारी ने यह भी कहा है कि नई दिल्ली में वर्तमान मोदी सरकार के अंतर्गत भारत के साथ मेल मिलाप की कोई संभावना नहीं है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को शुक्रवार को लॉन्च करेंगे। पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के केवल एक हिस्से को ही सार्वजनिक करेगा, बाकी का हिस्सा गोपनीय रखा जाएगा।